लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। 25 दलों के 50 से ज़्यादा नेता इस डिनर पार्टी में शामिल हुए, बैठक में शामिल हुए। चर्चा हुई, क्या कुछ चर्चा हुई। तेजस्वी यादव भी पहुँचे और बिहार ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बैठक में। डिनर भी हुई और डिनर के साथ साथ बातचीत भी हुई कि अब आगे की क्या रणनीति है। तमाम बातें आपको बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे बैठक की जो निकलकर सामने आई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल बड़ी बैठक हुई, देर रात तक जो है डिनर था। डिनर तो रात का वक्त था और इस रात के वक्त में नेता ने डिनर किया। महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो एकजुट हुए और 25 दलों से 50 से ज़्यादा नेता जो हैं, 25 दलों के जो गठबंधन के, वो एकजुट होकर उन्होंने एक सुर में बिहार एसआईआर पर बात की। राहुल गांधी ने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया। बिहार एसआईआर पर उन्होंने अपनी बातें रखी कि क्या कुछ हो रहा है। तमाम बातें आपको बताते हैं धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव का पोस्ट देखते हैं बैठक के बाद जो उन्होंने पोस्ट किया है। तस्वीरें भी साझा की हैं, तस्वीर भी आप देखिए जो बैठक के अंदर की तस्वीरें निकल कर आई है। राहुल गांधी ने मेज़बानी की और सोनिया गांधी खुद मेहमानों का स्वागत कर रही थी। डिनर पार्टी भी थी, रात का वक्त था, खाना खाया लोगों ने और बैठक भी हुई। तो ऐसे में राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद थे और सभी मेज़बानी कर रहे थे अन्य दलों के नेताओं का। तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी भी थे, इसमें शामिल थे और जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो शामिल हुए। क्या बात हुई? सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने जो पोस्ट किया है, पहले उसको आपको दिखाते हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने जो बातें साझा की हैं, तेजस्वी यादव ने लिखा है कि लोकतंत्र, संविधान तथा देश के साथ विश्वासघात कर रहे नैतिक रूप से भ्रष्ट एवं कायर अधिकारियों और संस्थाओं का देश की जनता अच्छे से इलाज करेगी। सब्र का फल मीठा होता है। तस्वीरों को साझा किया है तेजस्वी यादव ने और ये बात लिखी है। समझ गए होंगे आप तेजस्वी यादव क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार एसआईआर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर हंगामा है दिल्ली से लेकर बिहार तक। दिल्ली में जो मानसून सत्र चल रहा है वो भी हंगामेदार है और वहाँ पर विपक्ष जो है बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो ऐसे में हंगामा खूब हो रहा है और इस हंगामे के बीच ये इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में इसी बात का जिक्र हुआ, बिहार एसआईआर का जिक्र हुआ। हालांकि और भी कई बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने बातें लिखी हैं कि फिर से पढ़ के बताऊँ आपको कि लोकतंत्र, संविधान तथा देश के साथ विश्वासघात कर रहे नैतिक रूप से भ्रष्ट एवं कायर अधिकारियों और संस्थाओं का देश की जनता अच्छे से इलाज करेगी। सब्र का फल मीठा होता है। यानी तेजस्वी यादव ने सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी लपेटे में लिया है। और कल की बैठक में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई वो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बिहार एसआईआर ही रहा। बिहार में जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, जिस पर बवाल मचा हुआ है, सवाल खड़ा हो रहा है और राहुल गांधी ने तो कई सारे सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने जो बैठक की, हम आपको बताएं कि ये जो राहुल गांधी का जो आवास है 5 सुनहरी बाग रोड, जो नया आवास है राहुल गांधी को आवंटित किया गया है, इसमें बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में कथित हेरफेर का जो विषय आंकड़ों के साथ रखा। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जो हम आपको बताएं कि ये जो महादेवपुरा कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है और इसमें जो है मतदाता सूची में जो धांधली हुई थी उसको लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था और इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इस बात का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। बैठक के बाद जो पार्टी के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो क्या कह रहे हैं
वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। How fruitful was the meeting, sir? It was one of the best successful meeting. All India Alliance leaders was participated, and Rahul ji himself has presented the same presentation which he done in the press conference today with the India Alliance leaders. Everybody shocked by seeing this presentation. The way in which democracy is killing by these people, everybody condemned it. Therefore, India Alliance completely unanimously on one way, that to go against it. We need a clear voters list. Therefore, digital voter list is the immediate necessity for this country now. That is what the general feeling. Then Tejasvi Yadav discussed about the Bihar Yatra. Everybody, he invited all India Alliance leaders to be there in the conclusion program of the Bihar Yatra, which is going to be on September 1st. And we discussed about that 11th Election Commission March also. That's all. Sir, a discussion on the Vice President election. Discussion on the Vice President election. Generally, there is no much discussion on Vice President election. There are times. Okay, sir. Thank you. तो सुना आपने कि कैसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी ने क्या प्रेजेंटेशन दिया। दरअसल राहुल गांधी ने जो दावा किया था उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा मतों की चोरी हो गई। तो मतों की चोरी के संबंध में उन्होंने जो बातें रखी आंकड़ों के साथ, वो इंडिया गठबंधन में नेताओं के सामने भी बातें रखी और पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह से मतों की चोरी हुई बेंगलुरु में। और वही बिहार का उदाहरण दिया गया कि बिहार में भी वही सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है SIR के जरिए। तो बैठक में जो बातें हुई हम आपको बताएं कि बैठक में जो और भी क्या कुछ हुआ। बैठक में फैसला किया गया कि संसद के भीतर और बाहर SIR का मुद्दा उठता रहेगा। यानी जो बिहार SIR का मुद्दा है और अब बिहार से और भी अन्य राज्यों में इसे किया जाना है, यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग बिहार में इसे अपना रहा है और उसके बाद अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे तो वहाँ भी SIR की प्रक्रिया की जाएगी। तो ऐसे में संसद के भीतर और बाहर SIR का विरोध जारी रखना है, ये फैसला किया गया बैठक में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं साथ साथ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको खबर के साथ साथ वो बैठक की तस्वीरें भी देख रहे हैं आप कि किस तरह से मेज़बानी की राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी वो मौजूद थे और उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो मौजूद थे और वो तमाम दलों के नेताओं का स्वागत कर रहे थे। वो तस्वीरें भी आप देखिए और बैठक के अंदर क्या हुआ ये आपको बताते हैं। तो SIR का मुद्दा जो है वो उठता रहेगा, ये मुद्दा अब कहीं से बंद होने वाला नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी बिहार में यात्रा भी करने वाले हैं। 17 तारीख से ये यात्रा होगी, 10 तारीख से होने वाली थी, लेकिन जो बिहार में ये यात्रा फ़िलहाल जो है अब 17 तारीख से होगी। और आपको एक बड़ी बात और बता दें कि जो इंडिया गठबंधन की अब अगली बैठक होगी वो बिहार में होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बातें बैठक के अंदर रखी कि अब जो है ये जो बैठक अगली होने वाली है, अब जब भी होगी तारीख तय की जाएगी तो अगली बैठक बिहार में की जाएगी। ये भी बड़ी बात है। तेजस्वी यादव ने नेताओं से आग्रह किया कि बिहार में इसे किया जाए अगली बैठक। तो अब अगली बैठक होगी, उसके पहले जो आज की बैठक में, जो कल की बैठक में रणनीति तय हुई, उसमें राहुल गांधी द्वारा उठाए गए चुनावी धांधली मामले को SIR के साथ जोड़कर उठाया जाएगा। यानी राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के बेंगलुरु का जो मामला रखा है महादेवपुरा विधानसभा का, कि जहां पर वो उन्होंने बताया कि 1 लाख वोटों की चोरी हो गई, उन मुद्दों के साथ जोड़कर बिहार SIR का जो मुद्दा है वो रखा जाएगा। और अब जो है आवाज़ और भी बुलंद होगी। कल की बैठक में नेताओं ने डिनर किया और डिनर के बाद ये तय हो गया, खिचड़ी पक गई अगर यूँ कहा जाए। पार्टी जो थी सियासी खिचड़ी पक रही थी इसमें, क्योंकि अकेले डिनर भर नहीं था, ये डिनर डिप्लोमेसी थी। डिनर के बहाने अगर यूँ कहा जाए नेता जुटे थे, खा पी रहे थे और जो है आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में ये अब जो है पूरी ताकत के साथ जो बिहार के दोनों मुद्दों को जो है राहुल गांधी बिहार के जो दोनों मुद्दों को राजद के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। यानी बिहार SIR का मुद्दा जो है और चुनाव धांधली की जो बात उन्होंने की वो मिलकर उठाया जाएगा
राहुल गांधी भी अपनी ताकत झोंकेंगे बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तो बिहार पूरी तरह से फोकस है, अगर यूँ कहा जाए अभी इंडिया गठबंधन के लिए भी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। हम आपको बताएं कि राहुल गांधी जो है आगामी 17 अगस्त को बिहार के रोहतास जिले से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 15 दिन तक चलेगी ये यात्रा। विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए कथित तौर पर मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किए जाने के मुद्दे को उजागर करने के लिए ये जो रैली जो है, ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस उतर रही है सड़क पर, तेजस्वी भी साथ रहेंगे। हम आपको बताएं कि जो बैठक में और भी जो बातें हुई कि बिहार में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को इस कार्यक्रम में जो है आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो यात्रा निकलेगी राहुल गांधी की 17 तारीख से, उसमें महागठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल होंगे, ये भी तय किया गया। इस कार्यक्रम में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समेत राज्य में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। यह यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और इसका समापन पटना में होगा। तो तेजस्वी भी रहेंगे और तेजस्वी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन, जो बिहार का गठबंधन है, महागठबंधन, उसके नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे, ये तय हुआ। और आपको बताएं कि बैठक में बड़े बड़े नेता थे। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे। और कांग्रेस के लिए जो है, अगर यूँ कहा जाए, ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ इंडिया गठबंधन के लिहाज से। कांग्रेस के लिहाज से भी जो थोड़ी दूरी बन रही थी कुछ दलों के बीच में, वो दूरी वहाँ पर मिटती दिखी। सब एक साथ खड़े दिखे इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, और टीएमसी से जो कहीं ना कहीं खटपट वाली स्थिति थी वो दूर होती दिखी इस बैठक के जरिए। हम आपको बताएं कि जो बैठक हुई है इसमें कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री मौजूद थे। बैठक में लगभग 25 पार्टियों के 50 नेता मौजूद थे। इसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वीआईपी, भाकपा, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और फॉरवर्ड ब्लॉक, जेएमएम, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है शिवसेना, वो डीएमके, बीसीके, आरएसपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस के कांग्रेस जे और एमएनएम और एमडीएमके, केएमडीके और पीडब्ल्यूके के नेता जो है वो शामिल हुए। और इसमें एक और मुद्दा भी चर्चा में रहा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार देगा, इसकी भी चर्चा हुई। और कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा। नाम पर जो है अब चर्चा होगी गठबंधन के बीच। सरकार अगर कोई नाम लेकर विपक्ष से बात करती है तो उस पर विचार किया जाएगा। ये बातें भी हुई, लेकिन इस सरकार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है ये संभव नहीं है, जैसा कि बैठक में चर्चा हुई। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एकजुट नज़र आएगा, ये भी तय किया गया। और हम आपको बताएं कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए गुरुवार को 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसे नामांकन की जो अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। तो यानी जो प्रक्रिया चलेगी उसमें विपक्ष भी अपनी ताकत दिखाएगा, इंडिया गठबंधन। तो बिहार जो है बड़ा मुद्दा रहा इंडिया गठबंधन की बैठक में। इस पर जो है अब आक्रामक तरीके से राहुल गांधी खुद मैदान में उतरेंगे और उनके साथ जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं, तेजस्वी यादव की आरजेडी समेत जो तमाम घटक दल हैं, वो अब मिलजुल कर मैदान पर अपनी ताकत दिखाएंगे। और जो मतदाता अधिकार यात्रा निकालेंगे उसमें बिहार एसआईआर के जरिए जो है निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग और सरकार यानी केंद्र से लेकर राज्य सरकार निशाने पर होगी विपक्ष के। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।